नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सोशलाइट इंडिया बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारे नए वीडियो के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। ये देखें, हमने मैरून कलर का ऊन लिया है। सादा ऊन है, मोटे ऊन है ये। और 6 नंबर की मोतियाँ हमने ली है वाइट कलर की। तो मोती वाले थाली पोस हम बना रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम 9 चैन बना लेते हैं। ये देखें, 9 चैन हमने बनाया है। इसे रिंग कर लेंगे इस तरह से। 3 चैन कर ले। इस रिंग में हमें 19 डबल क्रोशे बनानी है। इसे भी हम जोड़ेंगे। जो हमने 3 चैन लिया है क्रोशे में, डबल क्रोशे हमें बनानी है। उन्नीस डबल क्रोशे हम बना लेंगे इसमें रिंग में। ये देखें, हमने 19 क्रोशे बना लिया है। डबल क्रोशे है 19। इस तरह से इसे जोड़ लें। और यहाँ पर 3 चैन करेंगे दूसरे लाइन में। और यहीं पर हमने एक में 2 बनाई हैं। एक में 2 डबल क्रोशे करेंगे। ये देखें, एक चैन में हमने चैन से लिया है। तो इस तरह से एक में 2 डबल क्रोशे कर ले ये लाइन में। ये देखें, एक चैन में हमने 2 डबल क्रोशे किया है, देख सकते हैं। हर एक चैन में हमने 2 डबल क्रोशे किया है। तो एक लाइन इस तरह से आप बना लें सब पूरा। ये देखें, हमने इस तरह से ये लाइन बनाई है। इसे तीसरे चैन में इस तरह से जोड़ दें। और यहाँ पर हमें एक में 2 बनाएंगे। ये देखें, एक में हमने 2 बनाई हैं। दूसरे में 1 बनाएंगे। तीसरे में 2, देख सकते हैं इस तरह से। फिर चौथे में 1, यानी एक में हमें 2 बनानी है और एक में 1। जैसे कि हमने इसमें देखिए बनाए हैं, एक में 2, एक में 1, फिर एक में हम और दूसरे में 2 बनाएंगे। तो इस तरह से ये लाइन पूरी कर ले। इस लाइन को इस तरह से पूरी कर लें। पूरा लाइन ये बना लें। ये देखें, हमने इस तरह से 3 लाइन बनाई है। यहाँ पर 1 आएंगे लास्ट में, फिर इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने जोड़ दिया है। और यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाई है मोती वाली। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक चैन ले लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैन हमने यहाँ पर लिया है। ये देखें, 9 चैन हमने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पर हमें मोती लगानी है। तो यहाँ पर हम 4 मोती लगाएंगे।
इसमें हम देखिए थोड़ा सा हमने लंबा करके लिया है और यहाँ पर हमें 4 मोती लगानी है। तो इस तरह से हम 4 मोती लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर हम इस तरह से ये चैन से लेके ये बराबर रखेंगे ताकि मुड़े नहीं, और इस तरह से हम इसे बांध देंगे। देखिए चारों हमने इस तरह से बांध दिया है। अब ये हम इसे हमने देखे इसे हम उल्टा करके दूसरी तरफ, फिर इसे हम दूसरे क्रोशे में उसमें नहीं जोड़ेंगे, दूसरे में जोड़ेंगे। देखें इस तरह से स्लिप चैन ले लेंगे। ये देखें स्लिप चैन यहाँ पर हमने लिया है और यहाँ पर 3 चैन करेंगे। 3 चैन हमने किया, 2 छोड़ेंगे, 1 2, तीसरे में इस तरह से हमने एक सिंगल क्रोशे लिया है। इस तरह पहले में हमने सिंगल क्रोशे लिया है। ये देखें यहाँ पर हम इस तरह से ये लाइन बन जाएगी, देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से एक लाइन बन जाएगी दोनों तरफ से। तो इस तरह से हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशे इसमें हम बनाएंगे। ये देखें 10 डबल क्रोशे हमें यहाँ पर बनानी है। ये चैन छोड़ के चैन को लेके 11 हो जाएंगे। मोती हमारी ये लंब मोती की लाइन जो है बीच में रहेगी। 7 देख सकते हैं आप, 8 9 10 हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाए हैं। ये देखें 10 डबल क्रोशे बनाए हैं और ये चैन जो हमने 3 लिया उसे छोड़ के उसे लेके 11 क्रोशे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 3 चैन करनी है। देखिए 1 2 3 चैन हमने किया है। फिर उसी में हमने ये देखें इस तरह से एक क्रोशे में इस तरह से लिया है डबल क्रोशे। 2 हमने यहाँ पर डबल क्रोशे लिया है, देख सकते हैं। 2 हमने यहाँ पर डबल क्रोशे लिया है। फिर यहाँ चैन को लेके 3 हो जाएंगे। फिर दूसरी तरफ हमने जो चैन लिया था 9, वो चैन में हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखें तो यहाँ पर हमें 10 बनानी है, 10 डबल क्रोशे। चार 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशे इसमें बनाई है और यहाँ पर 11 था चैन लेके हमने बनाई थी। तो ये देखिए इस तरह से ये बीच में ये मोती आए हैं 4, देख सकते हैं इस तरह से। और इसे हमने यहाँ पर जोड़नी है। देखिए फिर से हमने सीधे तरफ हम लेके आए हैं इसको, लाइन को। तो यहाँ पर हम 2 क्रोशे छोड़ के तीसरे में इस तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे नहीं लेंगे, इसी तरह से हम स्लिप चैन से इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखें इस तरह हो गया डिज़ाइन, इस तरह से आएंगी, देख सकते हैं। बीच में मोती आएगी, इस तरह से बीच में मोती आएगी। और यहाँ पर हमने जो 2 छोड़ के स्लिप चैन किया तीसरे में, यहाँ भी हम जोड़ा है हमने इस भाग को। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 हम यहाँ पर स्लिप चैन करेंगे। ये देखें 4 हमने यहाँ पर स्लिप चैन किया है इस तरह से। फिर यहाँ पर हम दूसरा पैटर्न बनाएंगे, तो दूसरे के लिए हम 9 चैन बना लेंगे। 9 चैन हमने यहाँ बनाई है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें 4 मोती लगानी है।
इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे हम और इसमें हम 4 मोती लगाएंगे। इस तरह से देखिए, इसे हम हल्का सा खींच लेंगे और इसे बराबर करके हम इसे बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये मुड़ना नहीं चाहिए, देख सकते हैं ये मुड़ना, इसको मुड़ने नहीं देना है। तो ये जो है हम सीधा ले लेंगे। फिर हम ये जो पार्ट है इसको दूसरी तरफ से, उसमें नहीं, हम दूसरे क्रोशे में जोड़ेंगे, दूसरे चैन में इस तरह से स्लिप चैन लेके जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पर हम 3 चैन करेंगे, 2 3 चैन हमने यहाँ पर किया। और जो पहला क्रोशे है उसके चैन में इस तरह से हम स्लिप चैन ले लेंगे इस तरीके से। फिर हम इसे सीधा करके और दूसरी तरफ ये देखिए, ये जो बीच में मोती आई हैं और इसका एक भाग इधर है, एक चैन का भाग इधर है, तो हम इसमें हम फिर उसी तरह से बनाएंगे। ये चैन है और 10 क्रोशे बनानी है हमें, 10 डबल क्रोशे, दोनों मिला के 11 डबल क्रोशे बन जाएंगे। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने इसलिए बताई क्योंकि हमने ये चैन भी इसमें ऐड किया है। अगर ये चैन आप नहीं ऐड कर तो 10 बनाने हैं यहाँ पर, चैन तो रहेगा ही, उसको लेके 11 हमें बनानी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे। फिर उसी तरह से देखें, क्रोशिया जो हमने 11वां क्रोशे लिया है, यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे 2। ये देखें, ये चैन को लेके 3 हो गए हैं। फिर हम दूसरे तरफ जो चैन है, मोती से लगी हुई जो चैन हमने बनाई थी, वहाँ पर हम इस तरह से 10 क्रोशे बना लेंगे इसमें। ये देखिए 10 हमने यहाँ पर बना ली है। और यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया आपको, जहाँ पर हमने जोड़ा है यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, हम 2 छोड़ेंगे, 1 2, देख सकते हैं। तीसरे में हमने इसे स्लिप चैन से इस तरह से जोड़ा है, ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 4 स्लिप चैन लेंगे, 1 2 3 4 हमने स्लिप चैन दिया है। तो इस तरह से ये जो है पेटल बनानी है यहाँ पर पूरी लाइन, इसे ही पेटल बना लें आप 9 चैन लेके। आपके मैसेजेस के लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा देर से आपके मैसेजेस के जवाब देते हैं। ये देखिए, हमने ये छोड़ के दूसरे चैन में इस तरह से स्लिप चैन से जोड़ लेंगे। और यहाँ पर 3 चैन, पहला जो क्रोशे है देख सकते हैं, उस चैन से हमने इस तरह से इसे जोड़ा है। फिर यहाँ से हम दूसरी तरफ जो हमने इससे बांधी है मोती को, उस लाइन में हमें बनानी है। यहाँ पर हम चैन को लेके 11 क्रोशे हो जाएंगे बनाने हैं।
तो इस तरह से आप बना लें पूरे पैटर्न जो है। पूरे लाइन में इस तरह से पैटर्न आप बना लें जिस तरह से मैंने ये बताया है आपको। ये देखें हमने इस तरह से 8 पैटर्न बनाए हैं, 2 4 6 8। ये लास्ट है हमारे। यहाँ पर देखिए 2 बचा है, हम इसे इसमें जोड़ देंगे और इसे काट के निकाल दें। तो देखिए 8 पैटर्न इसका बना है डिज़ाइन का, ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने तो देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे और यहाँ पर 18 चैन बनानी है। अठारह चैन हमने यहाँ पर बनाई है। दूसरे पैटर्न में इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप बना लें चैन में। 18 चैन हमने बनाई है यहाँ पर। ये देखिए, और इसे हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से पैटर्न में जोड़ लेंगे, देख सकते हैं। इस तरह से आप पूरा लाइन बना लें। ये देखिए हमने इस तरह से चैन बना ली है। 18 चैन इस तरह से हम इसमें जोड़ देंगे। इस चैन को ये देखिए यहाँ पर हम बना लेंगे। एक और स्लिप चेन लेके यहाँ पर हम क्रोशे कर लेंगे। तो देखिए हम एक में हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हमने क्रोशे इसमें बनाई है। फिर दूसरे चैन में भी 18 बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से चैन में हमने क्रोशे बनाई है। 18 क्रोशे हम बना लेंगे। यहाँ पर एक लाइन हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से 18 क्रोशे इस चैन में हमने बनाई हैं। और दूसरी लाइन में देखिए हमने इस तरह से हर एक चैन में हम एक एक क्रोशे बना लेंगे दूसरे लाइन में। ये देखिए एक एक क्रोशे हमने हर एक चैन में बनाई है, देख सकते हैं। एक एक ही हमने बनाई है।
हर एक चैन में एक एक क्रोशे। देखें, इस तरह से एक लाइन आप बना लें, पूरी लाइन। ये देखें, हमने इस तरह से ये लाइन बनाई है। इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे यहाँ पर। ये देखें, 2 लाइन इसके ऊपर हमने इस तरह से बनाई है। यहाँ पर हमने एक लाइन मोती की बनाई है। तो ये देखें, 2 3, शुरुआत में हमने 4 चैन ली है, एक क्रोशे के और जगह हमने चैन लिया है सिंगल क्रोशे की जगह, और एक मोती हम डालेंगे इसमें इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर 2 क्रोशे हम छोड़ेंगे, 1 2, तीसरे में इस तरह से जोड़ेंगे सिंगल क्रोशे से। फिर यहाँ पर 3 चैन लेंगे और यहाँ एक मोती, 2 क्रोशे छोड़ के तीसरे में इस तरह से 1 2 3 चैन, फिर एक मोती। तो एक लाइन हम इस तरह से मोती की लेके जाएंगे, 2 चैन छोड़ के तीसरे में इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ दें, 1 2 3। दो चैन छोड़ के तीसरे में इस तरह से। तो इस तरह से एक लाइन बना लें आप। ये देखें, हमने एक लाइन इस तरह से बना ली है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले चैन में इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखें, फिर बॉक्स में हमें यहाँ पर एक स्लिप चैन लेनी है और यहाँ पर हमें बनानी है। ये देखें, इस तरह से हमने लिया है। यहाँ पर हमें 3 चैन हमने ली है और ये चैन में जो हमने 3 चैन ली है इसमें हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 4 डबल क्रोशे हम इसमें बना लेंगे। तो देखें, हर एक चैन में देख सकते हैं। चार, चार चार हमने डबल क्रोशे यहाँ पर बनाई है। तो एक लाइन आप इस तरह से बना लें, एक एक लाइन, और एक लाइन इस तरह से आप बना लें। 4 4 क्रोशे, 3 चैन में हमने 4 4 क्रोशे बनाई हैं। ये देखें, हमने ये लाइन आपको बताई थी। इसके बाद हमने इसके ऊपर एक लाइन बनाई है। हर एक चैन में एक एक हमने लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक चैन में एक एक हमने क्रोशे लिया है। तो इस तरह से एक लाइन और बना लें आप। जैसे कि हमने 2 लाइन नीचे बनाई थी, इस तरह से मोती की लाइन के ऊपर भी 2 लाइन बनेंगे। उसके बाद हमने ये डिज़ाइन बनाई है, वापस रिपीट किया है यही डिज़ाइन। ये देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर 3 स्लिप चैन लिया है। ये देखें, 1 2 3 हम यहाँ पर स्लिप चैन लेंगे। यहाँ पर हमने 4 लिया था, थोड़ा सा गैप किया था, यहाँ पर गैप नहीं करना हमें। तो यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर हम 10 चैन लेंगे। दस यहाँ पर हमने चैन लिया है। यहाँ पर हमने 9 लिया था, यहाँ पर हमने 10 चैन लिया है। ये हमारे पैटर्न थोड़े लंबे दिखेंगे। और मोती ले लें 4। ये देखें, इस तरह से
जिस तरह से डिज़ाइन ये मैंने नीचे बताया है, नीचे के लाइन में उसी तरह से ये डिज़ाइन बनेंगे। बस यहाँ पर हमने एक कम किया है। यहाँ पर इस तरह से कर ले, 3 चेन और पहले क्रोशे में इस तरह से जोड़ दें स्लिप चेन से। फिर यहाँ पर इसे बनाना चालू करें। उतने ही बनेंगे 11 क्रोशे यहाँ पर भी बनानी है हमें। इसे लेके चैन को लेके हमने 11 क्रोशे बनाई हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखें, ये चैन से हमने शुरुआत करी है। एक और हमें बनानी है। यहाँ पर 3 चैन, फिर ये क्रोशे के अंदर, ये देखें हमने इसमें से नहीं लिया, इसमें से लिया है। एक बार और आपको बता देती हूँ मैं। तो इस तरह से ये इसमें से लेना है हमें। चैन को लेके हमने 3 बनाई हैं, 2 क्रोशे इसमें बनाई हैं। फिर यहाँ पर हम 10 बनाएंगे, 10 डबल क्रोशे। ये देखें 10 डबल क्रोशे हमने बनाई यहाँ पर। फिर इसे हम एक छोड़ेंगे, दूसरे में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। एक ही हमने यहाँ पर छोड़ा है, ये देखें एक ही हमने यहाँ पर छोड़ा है, और बीच के हिस्से में हमने 2 छोड़ा था, 2 दोनों तरफ। यहाँ पर हम एक ही छोड़ेंगे इस तरह से। जहाँ पर हमने 3 स्लिप लिया था, स्लिप चैन, तो इस तरह से यहाँ पर एक छोड़ के दूसरे में हमने ज्वाइन किया है। ये देखें। फिर यहाँ से हमें दूसरा पार्ट बनानी है, तो 3 स्लिप चैन लेंगे, 2 3, ये देखें। फिर यहाँ पर 10 चैन, इस तरह से ये डिज़ाइन आप बना लें। ये डिज़ाइन जिस तरह से हमने बनाई है, इस तरह से पूरा लाइन आप बना लें। ये देखें इस तरह से हमने ये बनाई है। ये देखें लाइन से, ये वाली लाइन। हमने ये लाइन इस तरह से पूरी कर ली है। अभी यहाँ पर हमें उसी तरह से यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे करनी है, और यहाँ हमें 10 चैन लेना है। दस चैन हमने लिया है, दूसरे पेटल में इस तरह से जोड़ दें। ये देखें 10 चैन लेके हम इसे जोड़ेंगे। दूसरे पेटल में इस तरह से सिंगल क्रोशे से हमने जोड़ दिया है। तो इस तरह से पूरी लाइन बना लें आप। ये देखें इस तरह से। दस का हमने यहाँ पर चैन बना के इसे जोड़ लिया है। ये देखें हमने इस तरह से इसे पूरी लाइन बना ली है। इसके ऊपर हमें चैन में स्लिप चैन लिया है, 3 चैन लेंगे यहाँ पर, और चैन के अंदर हमने 5 डबल क्रोशे बनाए हैं। तीन, 4, 5 डबल क्रोशे, 2 चैन हमने यहाँ पर बीच में लिया है, फिर 5 डबल क्रोशे,
ये देखें इस तरह से देख सकते हैं। 5 डबल क्रोशे हमने लिया है, 2 चैन, फिर 5 डबल क्रोशे। इस तरह से हमें एक चैन में बनानी है। इसी तरह से हम सारे चैनों में इस तरह से बना लेंगे पूरी लाइन। 10 क्रोशे डबल और बीच में 2 चैन, 5-5 के गैप में 4, 5, 2 चैन, फिर 5 डबल क्रोशे, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हमें बनानी है सारे चैनों में। ये देखें इस तरह से हमने बनाई है, देख सकते हैं। तो पूरा लाइन है आप इस तरह से बना लें। ये देखें हमने इस तरह से एक लाइन बना ली है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमने दूसरे लाइन में ही इसी तरह से बनाया है। 3 चैन, हर एक क्रोशे में हम एक एक बना लेंगे। ये देखें एक हमने इसके अंदर एक बनाया है, फिर 2 चैन लेंगे, फिर उसी में हमें एक और बनानी है। इस तरह से देखें, एक बनाए, 2 चैन हमने बनाया, एक बनाया है और एक एक हम मतलब बढ़ाते जाएंगे इसे। और इस तरफ हम जितना है क्रोशे हम उतना ही क्रोशे बनाएंगे। ये देखें यहाँ पर 1, 2 चैन, फिर एक क्रोशे, फिर क्रोशे के ऊपर क्रोशे हम बनाएंगे। चैन से हमने लिया है, देखें ये देखें चैन से हमने ले रखा है। 1, 2 चैन जहाँ हमने लिया है वहाँ पर एक बनाएंगे, फिर उसी में हमें 2 चैन लेके एक और बनानी है। ये देखें इस तरह से, फिर हमें हर एक क्रोशे में बनाते जाना है। ये देखें इस तरह से। ये देखें हमने इस तरह से ये 2 लाइन हमने बनाई थी। 2 लाइन के बाद हमने देखें 2 यहाँ पर हमने कम किया है, यहाँ पर हमने 2 कम किया है। देखिए इस तरह से मैं बता रही हूँ। 2 लाइन हमने यहाँ पर बनाई है इसकी भी। ये देखें कुल 4 लाइन हमने बनाई है। 2 लाइन सादा इस तरह से बनाया है और यहाँ से हमने 1 लाइन कम किया है। ये दूसरी लाइन हम बता रहे हैं कम करके आपको। ये देखें यहाँ पर हमने 5 ही लिया है और 2 छोड़ेंगे हम। पाँच क्रोशे बनाने हमें। पाँच, एक हमने चैन में बनाया है और ये देखें 5 बनाया हमने। यहाँ पर 2 चैन लेंगे, फिर उसी में हमें एक और बनानी है। इस तरह से देख सकते हैं, 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। इस तरह से 5 क्रोशे यहाँ भी आए हैं और 2 हम छोड़ेंगे। ये देखें 1, 2 क्रोशे हमने छोड़े हैं, तीसरे में लिया है। हम यहाँ पर चैन हम नहीं लेंगे। 2, 3, 4 और एक चैन के अंदर आएगा 5 और यहाँ पर 2 चैन आएंगे, फिर उसी में हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से आप बना लें। देखिए 2 लाइन में हमने कम किया है 2-2 और 2 लाइन में नहीं किया है। 2 लाइन में हमने कम किया है, 1 लाइन में हमने नहीं किया है। ये 2 चैन में हमने बनाए हैं और 1 लाइन में हमने कम नहीं किया है। ये 2 लाइन में कम किया हमने। अगर ज़्यादा सिकुड़न आपकी आती है तो आप ये जो है आपका
यहाँ पर। तो ये जो सीधी लाइन है वो मत लीजिए, आप 2 कम कर लीजिए यहाँ पर। तो आप कम करके भी बना सकते हैं, आप सिकुड़न नहीं आएगी आपकी। और ये डिज़ाइन तो इस तरह से ही बनेगी। अगर डिज़ाइन में भी आपको सिकुड़न जैसा लगता है तो आप ये जो भाग है यहाँ पर मैंने 1 छोड़ा है तो आप 2 छोड़ सकते हैं, दोनों तरफ 2-2 छोड़ दें। दोनों तरफ जिस तरह से हमने ये बीच का बनाया है तो इस तरह से आपको यहाँ पर ज़्यादा गैप मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और बड़ा थाली पोस आपको और बनानी है, इससे भी बड़ा, तो यही डिज़ाइन आप ऊपर के तरफ जिस तरह से हमने ये 4 लाइन बनाई है और बीच में एक मोती की लाइन बनाई है, तो ये भी डिज़ाइन आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन रिपीट करके आप ये वाला डिज़ाइन इसके ऊपर बनाएं। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके थाली पोस और बड़े हो जाएंगे। और बाद में ये बॉर्डर आप बनाएं 4 लाइन का। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।